हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। भाई, रेलवे वाली जो क्लास थी आपकी, इसमें हमने कार्य समय पाइप टंकी तक हमने कर लिया था। और अब हम करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक मैंने करा के इससे पीछे के जितने भी चैप्टर हैं, मेरे ख्याल से 12वां 13वां चैप्टर है ये। अभी तक हमने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब आपकी कंटिन्यू क्लास मिलेगी रेलवे वाली। ओके, तो सभी भाई क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है देखो, आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, तो डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम के। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तीन फॉर्मेट आपको याद रखने हैं इसके। पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कभी कभी डिस्टेंस क्या देता है, कांस्टेंट दे देता है ये। यदि डिस्टेंस क्या है, पहली कंडीशन बनेगी इसमें, डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, के मान दिया मैंने कांस्टेंट को। अगर डिस्टेंस दोनों में बराबर है, ठीक है ना, डिस्टेंस दोनों में बराबर है, और मैं कह रहा हूँ कि पहली स्पीड देखो, डिस्टेंस इसमें डी है, स्पीड S1 है पहली की। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अगर मान लो डिस्टेंस हमारी डी है और स्पीड हमारी S1 है और टाइम T1 है, और डिस्टेंस यहाँ भी कितना है, डी है, स्पीड S2 और टाइम T2। तब क्या होता है, ध्यान रखना। हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड टू इंटू टाइम टू। अगर दूरी कांस्टेंट है तो यहाँ से हम किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे यदि स्पीड का रेशियो दे रखा है S1 S2, तो मैं टाइम का रेशियो निकाल निकाल सकता हूँ T2 अपॉन T1। ठीक है ना, यदि हमें टाइम का रेशियो दे रखा है, मान लो T1 अपॉन T2, और स्पीड का रेशियो हमसे पूछा है तो S2 अपॉन S1। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास स्पीड दे रखी है, मान लो कितनी, स्पीड मान लेते हैं कि स्पीड इसने ए अनुपात बी दे रखी है, तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा बी अनुपात ए। और यदि यहाँ स्पीड इसने दे दी, मान लो टाइम दे दिया इसने, मान लो टाइम मैंने माना एक्स अनुपात वाई, तो भाई स्पीड क्या होगी, पलट जाएगी, वाई अनुपात एक्स। ठीक है ना, पहली कंडीशन ये थी आपकी। अब यदि कभी कभी क्या दे दे, मान लो टाइम कांस्टेंट दे दे, दूसरी कंडीशन बनती है इसकी, टाइम मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। इस बार टाइम मैंने कांस्टेंट मान लिया, तो हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, T1 अपॉन S1 इक्वल T2 अपॉन S2। मैंने स्पीड वन मानी और दूरी पहले की वन मानी, दूसरे की दूरी टू मानी, और दूसरे की स्पीड मैंने S2 मानी। ठीक है ना, टाइम यहाँ कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना। यदि हमसे पहली कंडीशन क्या बनती है यहाँ पे, कि दूरी का रेशियो D1 अपॉन D2 है, तो स्पीड का रेशियो भी S1 अपॉन S2 होगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि यदि ये हमें क्या दे दे, चाल को कांस्टेंट दे दे, यदि हमें चाल कांस्टेंट दे दे यानी स्पीड को कांस्टेंट दे दे,
कांस्टेंट का मतलब ये है कि स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है वो, ठीक है ना। तो हमसे देखो स्पीड हमारी एस मान ली मैंने, और टाइम टी वन माना और डी वन। स्पीड दोनों जगह बराबर है, ये टाइम टी टू है और ये दूरी है डी टू। तो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है, ऊपर लिखते हैं इसको, ठीक है। स्पीड इक्वल बराबर होता है डिस्टेंस डी वन अपॉन टी वन बराबर डी टू अपॉन टी टू। अगर हमसे डी वन और डी टू का रेशियो पूछा है या दे रखा है और हम टाइम निकालेंगे, टाइम का रेशियो टी वन अपॉन टी टू, भाई ये इसके है ना, ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या क्या चीज़, अगर यहाँ क्या चीज़ कांस्टेंट दे रखी है, टाइम या स्पीड में से कोई भी एक चीज़ कांस्टेंट दे रखी है। मान लो टाइम कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो दूरी क्या होगी, स्पीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, तो दूरी जो होगी वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं कि दूरी कांस्टेंट है, तो स्पीड जो होगी वो टाइम का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। और यहाँ अगर टाइम दे रखा है तो स्पीड का रेसिप्रोकल होगा टाइम। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ें बेसिक मैंने बता दी आपको। यदि आपसे देखो ये कह रहा है, आप सीधा सा फंडामेंटल ये याद रखो, यदि यहाँ पे हमें दूरी दे रखी है डी वन अनुपात डी टू, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डी वन अनुपात डी टू, यही स्पीड हो जाएगी। और यदि यहाँ हमें क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है एक्स अनुपात बाई, तो भाई टाइम भी क्या हो जाएगा, एक्स अनुपात बाई ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में समझोगे आप अच्छे से। चलो क्वेश्चन लेते हैं आप। देखो अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे बेसिक चीज़ें हैं। यदि कोई भी चीज़ हमें किलोमीटर प्रति घंटे है और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में हमें कन्वर्ट करनी है, मैंने कहा 1 किलोमीटर है और प्रति घंटे, यदि मैं इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, ठीक है ना। और भाई इसमें 60 मिनट हो गई। और मीटर प्रति सेकंड में बनाना है, ऊपर वाला मीटर में बन गया, नीचे वाला मिनट में। सेकंड में बनाना है तो 60 से और गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई है। देखो ये हो गया 10/36, 2 से काट रहा हूँ, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब आपकी समझ में आ गया होगा, यदि 1 किलोमीटर, या फिर ऐसे समझो डायरेक्ट, यदि किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो भाई गुणा करनी पड़ेगी 5/18 से। और यदि मैं इसे पलट दूं, कहने का मतलब यह है कि मीटर प्रति सेकंड को यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना चाह रहा हूँ, इसमें 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। सवाल सिंपल सा है। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है। स्पीड देखो भाई 180 है, मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए मैंने आपसे कहा है 5/18 से गुणा कर दो। इसमें 5/18 से मैंने गुणा कर दी, 18 धाम 180 हो गया, तो स्पीड आ गई 50 मीटर प्रति सेकंड। बोलो यहाँ तक आया समझ में आप, ठीक है। अगला सवाल देखो अब। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो चाल क्या होगी। मैंने आपसे कहा था कि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितनी है, 338, समय कितना है 50। अब दूरी देखो मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखी है, अगर इसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी होती तो हम किससे गुणा करते, 18/5 से गुणा करते, ठीक है ना। देखो भाई अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, एक तरीका तो ये है कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, और एक तरीका ये है कि 50 से भाग कर दो,
ठीक है ना। तो किसी से भी आप कर लेना, मैं 5 से काट रहा हूँ इसको। 5 से काटा, 5 छिंग 30 और 5 सत्ते 35, पॉइंट 5 छिंग 30। तो ये आ गया हमारा 67.6/10। और यदि 10 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 6.76 मीटर प्रति सेकंड। मैंने 2 से भाग करने को कहा था, गुणा भाग, तो मैंने वो क्या चीज़ थी उसे भी समझा देता हूँ। 338/50 है, ऊपर नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा भाई 38 दूनी 76 होता है, और 3 दूनी 6 बटे में कितना आ गया 100। अब 100 से भाग देना आसान हो जाएगा, 6.76 आ जाएगा। ओके, 6.76 ऑप्शन ये हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो चाल बताइए मीटर प्रति सेकंड में। तो देखो यार, स्पीड दे रखी है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 57.6 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बना दो तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। बताया क्या आपको, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर की अगर बात करें, इसमें 40 इंच होते हैं। और 1 मीटर में ही आपके 3.28 फीट होते हैं। ठीक है ना, ये लगभग में शायद इतना ही होता है। और यदि मैं 1 इंच में बात करता हूँ, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो लगभग में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.53 के समथिंग होता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़। अब देखो मैंने मीटर में बना लिया। अब भाई समय क्या है, 48 मिनट है, मिनट को सेकंड में बनाना पड़ेगा, 60 से गुणा करनी पड़ेगी। देखो पॉइंट से ये जीरो खत्म हो गया, और इस जीरो से ये जीरो खत्म हो गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, अब आंसर आ जाएगा हमारा। देखो 6 से काट रहा हूँ मैं इसको, 6 निम हो गया 54, और 6 छिक्के 36। तो देखो 48 और 48 दूनी होता है 96। आंसर आ गया 2 × 10 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी चाल हो गई, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। देखो भाई, स्पीड हमसे अब की बार किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो दूरी बटे समय होता है। दूरी तो मीटर में है, लेकिन मिनट में दे रखा है टाइम, तो मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 5 × 60। भाई गुणा कर दूं मैं 18/5 से, क्योंकि मैंने कहा था आपसे यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। सॉल्व कर दो। देखो 60 से ये 60 कट गया, 5 से ये 2 बार कट गया, ये आ गया 18 दूनी 36/5। इसको लिख सकते हैं 5 दूनी 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 दूनी 10 यानी 2.7 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। दो ट्रेनों की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 मीटर प्रति सेकंड है, इनकी चाल के बीच का अनुपात क्या है। देखो यार, या तो दोनों को किलोमीटर प्रति घंटे में रखो, या दोनों को मीटर प्रति सेकंड में रखो। ठीक है ना, दोनों हमें एक ही उस फॉर्मेट में बनानी है, मतलब या तो किलोमीटर प्रति घंटे में या मीटर प्रति सेकंड में। अगर मैं पहली स्पीड देखता हूँ, मैं इसको ही मीटर प्रति सेकंड में बना लेता हूँ, तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें मुझे ये पता है, अनुपात 10। या फिर आप ऐसे कर लो कि भाई इसको बना लो 18/5 से गुणा करके, चलो इसी को बना लेते हैं 18/5 से गुणा करके, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये हमारी मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 × 5 = 10 हो गया, ये आ गया 45 अनुपात, ये तो गलत आ रहा है भाई, 45 अनुपात 90 हो जाएगा ना। तो ये तो 1/2 आ गया भाई, तो ऑप्शन में है ही नहीं। दो ट्रेनों की चाल, देखो भाई इसको अगर मैं बनाता हूँ, चलो दूसरे उससे कर लेते हैं, 5/18 से गुणा करता हूँ, तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका भाई 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और अनुपात में कितना है, 10 है ये।
5 से काट रहा हूँ, 5 दूनी 10 हो गया। ये 5:4 आ रहा है भाई, 5:4 आएगा, कहीं मिस्टेक कर दी मैंने, 5:4 ऑप्शन डी। 18/5 होगा ना ये, 5। हाँ गलती की है मैंने। यहाँ कितना आ जाएगा फिर? यहाँ आ जाएगा 2। 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा फिर यहाँ। ये आ गया भाई कितना? 36। तो 9×5 = 45 हो गया, और 9 चौक हो गया 36, यानी 5:4 आ गया। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल देखो। जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है। दी गई चाल से 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? देखो, इसे करने के दो तरीके हैं। कि सबसे पहले तो इसकी स्पीड बना दो। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 140, और बटे में आ गया 18। मीटर प्रति सेकंड हो गया ये, किलोमीटर प्रति घंटे में बना दो। तो कितना होगा? 18/5। 18 से 18 कट गया, और 5 से काट रहा हूँ इसको, तो 5 दूनी 10, 5×8 = 40, यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल होगी। अब देखो डिस्टेंस कितनी होती है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 28, और टाइम कितना है? 1 घंटा। तो दूरी कितनी आ गई? 28 किलोमीटर। ऑप्शन डी। दूसरा तरीका इसको देखो, ये हो सकता है कि यदि 18 सेकंड में ये 140 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 सेकंड में, देखो भाई, अगर मैं इसे मीटर में बना दूं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ 18 सेकंड में अगर इतनी दूरी तय कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी करेगा? 140/18। फिर आप, ठीक है चलो 18 ही रहने दो। अब देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 60 घंटे में कितनी सेकंड हो गई? ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पर, क्योंकि 60 मिनट हो गई, फिर 60 सेकंड हो गई, तो ये 360 यानी 3600 सेकंड हो गई, तो फिर 3600 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, दोनों तरफ। क्योंकि हमें 3600 की वैल्यू चाहिए ना, 18 दूनी 36 हो गया, तो 14 दूनी कितना हो गया? 28,000 मीटर। और ये मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 किलोमीटर। ठीक है ना। तो इसी से करना आप, इसी से आसान हो जाएगी। यहीं से देखो यार, ये फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई। 28 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में 28 किलोमीटर चल रहा है वो, और उसने बोला है कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, तो 28 किलोमीटर ही चल रहा है। एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 825, और टाइम है 3 मिनट है, ये सेकंड में बना लो, 60 से गुणा। और किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है तो 18/5 से गुणा। सॉल्व करेंगे इसको। देखो यार, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, इस जीरो को हटा दो यहाँ से और यहाँ लगा दो, लगा सकता हूँ क्या? लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, वही चीज़ आएगी। अब देखो, 6×3 = 18 हो गया, 18 से 18 काट दिया मैंने। ठीक है ना। 50 से भाग कर रहा हूँ अब मैं, या तो 50 से भाग कर लो, या फिर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, तो 2 से यहाँ गुणा कर रहा हूँ मैं, और 2 से नीचे गुणा कर रहा हूँ। ये हो गया 25 दूनी 50, और 8 दूनी 16, और बटे में आ गया 50 दूनी 100। जीरो से जीरो काटी, 10 से भाग किया, तो ये आ गया 16.5। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। या फिर आप क्या करोगे, 825 में 50 से भाग कर लो। पहले 5 से कर दो, 5 से 16×5 = 80, और 5×1 = 5। 10 से भाग करेंगे तो 16.1 आ जाएगा। अगला सवाल देखो। अभिक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि अभिक समान चाल से दौड़ता रहे, तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? देखो यार, मुझे बताओ, 8 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है ये। 8 मीटर प्रति सेकंड। भाई यहाँ तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बना लो, या फिर एक काम करो कि भाई, इसका मतलब क्या हो गया? मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे, भाई 1000 से भाग करना पड़ेगा।
चलो मैं इसे उसी से बताता हूँ कि अगर मैं दूरी निकालूंगा तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितनी है, 8 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में बना दो, वही 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सॉरी 18/5 से। अब ये तो आ गई स्पीड। स्पीड में हमें टाइम की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है जब जाके दूरी मिलती है। तो टाइम कितना है, 24 मिनट है, मिनट को घंटे में बना दो, 60 से भाग कर दिया। क्योंकि एक घंटे में, देखो, एक दिन में 24 आवर्स, और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होती है। अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करता हूँ, देखो, 6 से काटते हैं इसको, 6 × 6 और 6 × 4 = 24। 5 से काट रहा हूँ इसको, तो 5 × 3 = 15, ठीक है, और 5 × 6 = 30। देखो ये कितना हो गया, 36 दूनी 72 दूनी 144। देखो 8 गुणा ये कितना हो गया, 144। अब एक अंक बाद पॉइंट थी यहाँ, अगर मैं 10 से भाग करूंगा तो एक अंक और आगे लग जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 8 × 4 = 32 हो गया, 3 बचा। 8 × 4 = 32 और 3 कितना हो गया, 35। 3 बचा, 8 × 8 और 3 11, यानी 11.52। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ये हमारी दूरी आ जाएगी। अगला सवाल देखो, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो चाल बताइए। देखो, मीटर प्रति मिनट में बना दो, या किलोमीटर प्रति घंटे में बना दो, या मीटर प्रति सेकंड में बना दो चाल को। दोनों चाल हमें एक जैसी करनी है। तो मैंने देखा कि मीटर प्रति मिनट में अगर मैं बनाऊंगा स्पीड, तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि मीटर दे रखा है, मिनट दे रखा है, ये स्पीड होगी अब। और अनुपात, मीटर में बनाएंगे 33 किलोमीटर को, तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, और मिनट इसमें ऑलरेडी दे रखा है 45। अब ये हो गया सॉल्व। किलोमीटर में और मीटर में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना, मत किलोमीटर प्रति सेकंड में बनाओ और मीटर प्रति सेकंड में बनाओ, तो ऐसा मत करना। 0 से 0 काट दिया मैंने। देखो 11×5 = 55 हो गया, और 11 ही थी, हो गया 33। 5 से काट रहा हूँ, 5 × 5 और 5 दूनी 10। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 45 अनुपात आ जाएगा 20 × 60। 15 से कट रहा है, 15 × 45 और 15 × 4 = 60, यानी 3:4। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, कि चाल का अनुपात। ठीक है, अगला सवाल देखो। सवाल है कि एक शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है और रात 10:30 बजे लखनऊ पहुंचती है। तो ट्रेन की औसत चाल 90 है, तो लखनऊ से, दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। मुझे बताओ कि भाई, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर दिल्ली से रवाना हुई है, ये आपका दिल्ली है, और दिल्ली से ये ट्रेन रवाना हुई है लखनऊ के लिए 1:30 बजे, और ये पहुंच गई भाई 10:30 बजे। तो टोटल जो टाइम लगा इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, कितना टाइम लगा, ये देखना है हमको। ठीक है, 1:30 से अगर मैं देखता हूँ 10:30 तक, तो 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 और 10:30। मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हो इसको, ठीक है ना। देखो 1:30 बजे चली, तो 1 घंटा हो गया यहाँ, 2, 3, 4, 5, और फिर यहाँ 6, 7, 8, 9, 9 घंटे हो गए। आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है ना भाई। 10 में से 1 घटा दो, डायरेक्ट भाई वही तो आ रहा है। भाई देखो, इस आधे को तो भूल ही जाओ, क्यों, क्योंकि दोनों जगह आधा आधा दे रखा है, तो आधे को काउंट मत करो उसे। भाई 1 से 10 हो गई, तो कितना कितना हो गया, 9 बढ़ गए ना, यानी 9 घंटे का समय लगा इसे। देखो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड कितनी दे रखी है इसने, 90, और टाइम है 9, तो दूरी कितनी आ गई, 9 नीम 81, यानी 810 किलोमीटर की दूरी आ गई है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखो, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल बताइए। देखो यार, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्पीड हमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे, समझना सवाल को, ठीक है ना, बहुत सिंपल सवाल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और 1 घंटे में जो दूरी तय की जाती है उसी को हम स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। दूरी में परिवर्तन की दर को स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। ओके, जैसे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, ऐसे यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पीड, यानी दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। 1 घंटे में इतनी दूरी तय की है, तो मुझे बताओ यहाँ मैं टाइम निकालना है, स्पीड निकालनी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताओ कि कोई रेलगाड़ी 2 घंटे में 10 किलोमीटर जा रही है, तो 1 घंटे में कितना चल रही होगी भाई, 10/2, यानी 5 किलोमीटर। और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है, यानी 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल हो गई। क्या मैं इसको भी ऐसे ही कर सकता हूँ भाई, 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो 8 से काटना है इसे, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है वो निकाल रहा हूँ मैं। 8 × 8, और 8 × 9 = 72 हो गया ना। 1 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, 19 × 9 171 किलोमीटर। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, 171 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी चाल हो जाएगी, ऑप्शन ना तो दे नहीं रखा यार। 19 × 8 = 152, 19 × 9 = 171, सही है ना। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। 8 × 8 7 बचा आपका, 8 × 8 7 बचा, 8 × 9 = 72, 19 × 9 = 171, ये मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है यार, मीटर प्रति सेकंड में आ सकता है क्या, चलो मीटर प्रति सेकंड में भी बना के देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी ऑप्शन आपके क्या है, हो सकता है ये नहीं है और ये नहीं है, तो फिर ये इन दोनों में से भी तो हो सकता है कोई। देखो, अगर आप बेसिक से करना चाह रहे हैं इसको, फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से कैसे करेंगे हम, फॉर्मूला तो आपका वही है भाई, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 8/9, तो ये आ गया 152 × 9/8, 8 से भाग किया तो 19 बार कटेगा, 19 × 9 = 171 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर प्रति सेकंड में और बना लो इसको, 171 × 18, 5/18, 9 से काटूँ इसको, 9×2 = 18, और 9 से कटेगा ये भाई कितनी बार, 19 बार, 19×5 हो गया 95, ये तो आएगा ही ना, गलत दे रखा है इसमें भाई, ठीक है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटे होगा आपका, ये गलत है आपका, इसे सही कर लो, ठीक है ना, स्टिक हो जाती है, किलोमीटर प्रति घंटे। ओके, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल देखेंगे आप, यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी, देखो सबसे पहले स्पीड निकाल लो, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 15.5/5, तो स्पीड आ गई हमारी 5×15, 5×5, यानी 3.1 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ गई। डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 3.1 × 6, तो सॉल्व किया मैंने, 6×6 और 6×3 = 18, यानी 18.6 किलोमीटर की दूरी ने तय की है। एक तरीका इसका ये भी है कि अगर 5 घंटे में 15.5 है,
ठीक है ना। तो भाई 1 घंटे में कितनी, 3.1। अगर 1 घंटे में 3.1 है तो देखो यार, 5 और 1 को ऐड कर दो, या तो 5 और 1 6 हो रहा है ना, 6 घंटे की पूछी है इसने। और इसको ऐड कर दो तो 15 और 3 18.6 हो गया। या फिर 1 की वैल्यू 3.1 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये निकाल दो आप। 6 1 6 और 6 3 18। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अब। एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है। 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखो अब, अगर 14 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो 25 मिनट में, तो मैं यहाँ इस बार देखो इस तरीके से नहीं करूँगा मैं, जो मैंने ये तरीका बता दिया। इस बार मैं इस तरीके को अप्लाई करूँगा। ठीक है ना। हर जगह ये नहीं है कि भाई फॉर्मूला ही लगाना है, कुछ माइंड में ही, माइंड से चीज़ करनी है। जैसे ये 25 मिनट में कितना, 14 किलोमीटर जा रहा है, तो भाई 1 मिनट में कितना जाएगा, 14/25 किलोमीटर। और पूछा है हमसे 18, तो 18 मिनट में कितना जाएगा, 18 से दोनों तरफ गुणा कर दो। ये हो गया 18 चौक 72, 18 1 18 7 25। 25 से भाग करोगे इसमें तो 25 1 25, ना जाने की 0। और ठीक है ना, कितना आ गया 10.25, ना जाने की 0 आ जाएगी। 25 8 200 यानी 10.08 किलोमीटर आ गया। क्योंकि इसमें अगर मैं भाग करूँगा ना इसमें, तो देखो 25 1 25 हो गया, 2 उतार लिया, ना जाने की 0, पॉइंट लगाया, सॉरी यहाँ पॉइंट लगाया और 0 उतार ली, फिर ना जाने की 0, फिर 0 उतार ली। 25 8 कितना हो गया, 200। भाग तो कर लोगे ना आप। ऑप्शन डी हमारा राइट हो गया। अगला सवाल देखो। यदि कोई बस 3 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो समान चाल से 200 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखो, मान लो यहाँ दूरी, देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ चाल कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो मैंने आपसे कहा था कि भाई क्या लगा दो, d1/t1 बराबर d2/t2 लगा सकते हैं। तो d1 कितना है 135, और t1 कितना है 3, d2 200 है, और t2 हमें निकालना है। कर लो सॉल्व, या फिर फॉर्मूला से कर सकते हैं आप। 3 से काटा मैंने, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है ना। अब देखो काटते हैं इसको भाई, 5 नीम 45 और 5 चौक 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो t2 बराबर आ जाएगा 40/9। 9 से भाग किया मैंने तो 9 चौक 36 हो गया। और कितना बचा आपका 2, तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचा, 9 दूनी 18, 4.22 घंटे आ जाएंगे। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले स्पीड बना लो। स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आ गई। समय निकालना है तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल से निकाल दो। 5 नीम 45, 5 चौक 20, फिर 40 में 9 से भाग किया तो 4.22 आ गया। ठीक है ना। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि यदि हमें डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है कितना, 135/200, तो 5 से कटा मैंने 27 बार कटा, और 5 से ये 40 बार कटा। अब देखो 3 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, सॉरी 27 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो ये इसका कितना गुना है भाई, 1/9 गुना है 27 का। तो इसका भी 1/9 गुना कर दो। 1/9 गुना करोगे 40 का, तो 4.22 आ जाएगा। ध्यान रखना, इस टाइप के सवाल को इस तरीके से कर लेना आप, आसान हो जाएगा बहुत जल्दी। अगला सवाल देखो। रवि शहर ए से शहर बी और शहर बी से शहर ए तक 4 घंटे में यात्रा करता है। यानी शहर ए से गया ऐसे बी तक, और फिर बी से वापस आया ए तक। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस कवर की है इसने, ये 4 घंटे में तय की है, आने और जाने की। और उसकी औसत चाल कितनी है भाई, 68.3 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो शहर ए
और शहर बी के बीच की दूरी क्या है? तो डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 68.3 किलोमीटर प्रति घंटे। और टाइम कितना है? 4। अब ध्यान रखना, देखो, चलो पहले सॉल्व करते हैं। 4 तिया हो गया 12, और 4 अट्ठे 32, और 1 33, और 4 छिंग 24, और 3 हो गया 27। ये आ गया 273.2 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अच्छा, कभी ऑप्शन में ये भी दे सकता है, आपको ध्यान रखना, इसका डबल करके दे दे। जैसे कितना? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 27 दूनी 54। तो इतना भी दे सकता है। मान लो अगर उसने इतना दे दिया, तो आप क्या करोगे फिर? आप फंस जाओगे फिर। आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि भाई इसने यहाँ से यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो एक बार की दूरी ये हो गई, और एक बार की दूरी ये हो गई, तो 2 दूरी हो गई। जबकि उसने ये बोला है कि भाई आने और जाने में 4 घंटे का समय लगा है। ठीक है ना? जब आने और जाने में 4 घंटे का समय लगा है, तो दूरी हमारी कितनी होगी? 273.2। और यदि सवाल ये बोलता कि आने में 2 घंटे, जाने में 2 घंटे, और आने में 3 घंटे लगे हैं, तब हम इस कंडीशन को अलग अलग करते। ठीक है ना? अगला सवाल देखो। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके? जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके? सभी के लिए जय हिंद। आपकी भाई उसकी क्लास चल रही है जो आदित्य रंजन सर वाला न्यू मैथ आया है, तो उस क्लास को भी आप कंटिन्यू देखते रहें। ओके?